हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और जी मेंस की तैयारी पूरे जोश के साथ चल रही होगी आपकी। तो मैं एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के पहले आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप और भी रिलैक्स हो जाएंगे और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से आप दे पाएंगे। देना ही है और आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा। ये आपको वेरी फर्स्ट इस वीडियो को देखने से पहले विजुअलाइज करना है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से होगा और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाला हूँ। राइट, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम डेट्स, एग्ज़ाम पैटर्न और बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, वो कुछ आपको मालूम है, कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम एनटीए करवा रहा है। एनटीए की वेबसाइट को, ऑफिशियल साइट्स को लगातार आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चेंजेज हो जाते हैं और एग्ज़ाम के बाद तो आपको देखना ही है, उस साइट को बराबर देखना है। राइट। और ये एग्ज़ाम जी मेंस के 2 सेशन में होने वाले हैं, जिसका पहला सेशन इस 21 जनवरी से आप देने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम डेट आपको मालूम है 21 जनवरी। एडमिट कार्ड आपको मिल चुके होंगे, क्योंकि यूजुअली 1 वीक पहले एनटीए उसको जारी कर देता है। तो आपके पास एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर आ चुका होगा, टाइम आ चुका होगा। राइट। और रिजल्ट की परवाह मत करिए बहुत ज़्यादा, रिजल्ट फेब के मिड में आपको मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा आपको। आप तो अभी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से देने के लिए तैयार रहिए। सेशन 2 सेशन फर्स्ट की तरह ही 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच होगा। वही मिड अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा और दोनों में से जो हायर होगा, विच एवर इज हायर, वो आपके काउंटिंग में मार्क्स को गिना जाएगा। राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि आप फॉर्म भर चुके हैं, आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है। इसमें एक इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। जी मेंस एग्जाम को देने के लिए बोर्ड में 75% होना जरूरी नहीं है, सभी बच्चे दे सकते हैं। 75% का जो क्राइटेरिया है वो एनआईटीज, आईआईटीज और सीएफटीआईज में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ 75% वाला जो फंडा है वो काम करेगा। राइट। बाकी जगह जरूरी नहीं है 75%। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं। तो उसमें बीटेक या बी वाला जो जिसको कहते हैं, तो 25 25 25 फिजिक्स का भी 25 अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री भी और मैथमेटिक्स भी। राइट। और 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होंगे और 5 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। कैलकुलेटर फिजिकली वर्चुअली बिल्कुल अलाउड नहीं है। राइट। किसी भ्रम में न रहें। नेक्स्ट जो दूसरा वाला प्लान है आपका, बी आर्क या बी प्लानिंग वाला, उसमें केवल मैथमेटिक्स का पेपर होगा 25 क्वेश्चंस का, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, और फिर आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स 400 होगा और 77 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का उसका ड्यूरेशन रहेगा। तो आपने जो भी आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आपको प्लानिंग को देखना है। नाउ जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपका ड्रेस कोड एनटीए ने क्लियर कट किया हुआ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सिंपल होना चाहिए। आप कोई जैकेट्स या बटन वाले जैकेट्स या फिर बड़े बहुत मल्टीपल पॉकेट्स वाले ऐसे कोई भी आप पहन के मत जाइए कपड़े, क्योंकि टाइम ज़्यादा खराब होगा। सिंपल लोअर, एक टी शर्ट डालिए। सर्दी का मौसम है तो आप ऊपर एक स्वेटर डाल सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी बटन या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो इन सब चीज़ों की चेकिंग होगी और इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ है तो चेकिंग होती है और टाइम खराब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि माइंड सेट उस समय हमारा चेंज हो जाता है। कैलकुलेटर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, एनी पेन पेपर, कुछ भी अलाउड नहीं है। क्लियर। आपको अपना स्लीपर पहन के एक लोवर और टी शर्ट और जर्सी ज़्यादा ज़्यादा डाल के, ठंड का मौसम है तो विंटर है इसलिए आपको जाना है, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर लेके नहीं जाना है, ध्यान रखिए। कैंडिडेट्स जो भी आपका सेंटर आ रहा है,
आपको बच्चों वहाँ पर 90 मिनट्स एटलीस्ट पहले पहुँच ही जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले और एंट्रीज के पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप ऑन टाइम पहुंचेंगे, बिल्कुल टाइम पर पहुंचेंगे, तो आपका टाइम खराब होगा, माइंड सेट आपका डिस्टर्ब होगा। इसलिए एटलीस्ट आराम से 90 मिनट्स पहले जाइए, रिलैक्स हो जाइए, पेरेंट्स के साथ जाइए, दोस्तों से बातचीत करिए और एंट्री का जो प्रोसेस है उसको पूरा करिए। ठीक है, क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप कर रहे हैं, मैं केवल एक तरह से वापस उसको रिपीट कर देता हूं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेगुलरली, PYQs वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार करिए। क्लियर? मॉक टेस्ट अभी भी अगर आप दे रहे हैं तो दे दीजिए, एक दो दे दीजिए, एग्जाम के पहले भी एक दो और दे दीजिए, और आपने और तो दिए ही होंगे। क्लियर? और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करिए। कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए, थ्योरी पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। क्लियर? और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो साइट है उसके ऊपर देखते रहिए। राइट? तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस GMAN 2026 एग्ज़ाम। एंड एक चीज़ मैं कहता हूँ, फिजिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और फिजिक्स का ही एक लॉ है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। तो दो चीज़ें आपको करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग है आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स। इतना आपका अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा शिद्दत से आपको ये करना है कि आपको ये मिले। क्लियर? दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये काम करता है, इट वर्क्स। अगर आप उतनी शिद्दत से इस एग्जाम को चाहते हैं और ईमानदारी से काम करेंगे। एंड दूसरा है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। आप क्या चाहते हैं, यू वांट विच IIT, विच ब्रांच, विजुअलाइज करिए आज ही कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और कीप इन माइंड, ये दोनों लॉ अगर आप ईमानदारी से करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं, आप करेंगे। ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम MK जैन क्लासेस, और आपको सफलता मिले ऐसी हम प्रे करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर GMANS 2026।